स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे दो आइलैंड्स यानी कि द्वीप समूह। भारत के फिजिकल फीचर्स के अंतर्गत आने वाले भारत के दो द्वीप समूह, जिसमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स और दूसरा लक्षद्वीप आइलैंड, इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कोरल यानी कि प्रवाल क्या होता है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं। दो आइलैंड्स, द्वीप समूह। द्वीप समूह होता क्या है? ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाई वाटर। वह स्थान, वह स्थल, वह ज़मीन जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसको हम द्वीप या फिर टापू कह सकते हैं। उदाहरण हम ले सकते हैं, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, मालदीव, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जापान, इंग्लैंड, ये सभी द्वीपीय कंट्री हैं। ठीक है, द्वीपीय देश है। द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप इज द अरेबियन सी इज क्लोज टू केरला। भारत का जो लक्षद्वीप समूह है यह अरेबियन सी में स्थित है और ये केरल से काफ़ी करीब है। केरल जो भारत का एक दक्षिणी पश्चिमी राज्य है, मालाबार तट आप पढ़े होंगे, तो वहाँ से काफ़ी करीब लक्षद्वीप है और यह एक प्रवाल द्वीप है। ठीक है, प्रवाल से निर्मित द्वीप है। प्रवाल क्या होता है इसको आगे हम समझेंगे। ठीक है। इन 1973 दे वेयर नेम्ड लक्षद्वीप। ये जो द्वीप समूह हैं जो अरब सागर में स्थित हैं, इनका नाम लक्षद्वीप जो है वो 1973 में पड़ा। इट इज़ स्प्रेड ओवर द स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। इस पूरे यानी कि लक्षद्वीप का जो पूरा एरिया है उसका क्षेत्रफल मात्र 32 स्क्वायर किलोमीटर है। द लक्षद्वीप आइलैंड्स वेयर फॉर्मली नोन एज लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड मिनीद्वीप। ठीक है, हम लक्षद्वीप की बात करें तो इसका पुराना नाम जो है, प्राचीन नाम है, उसको हम लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप के नाम से जानते थे। लेकिन वर्तमान 1973 से इसका नाम लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप इसका रखा गया है, तो इस नाम से अब वर्तमान में इसे जाना जाता है। प्रवाल्स यानी कोरल्स। प्रवाल्स क्या होते हैं? यह हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन है, देख सकते हैं। प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। प्रवाल छोटा जीव है, काफ़ी सूक्ष्म जीव है और ये समुद्री भागों में रहते हैं, समुद्री क्षेत्रों में रहते हैं और ये समूह में रहते हैं, ग्रुप कॉलोनी में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। समुद्र का वह भाग जो ढलान क्षेत्र हो, छिछला भाग हो और गर्म हो, वहाँ पे इनका विकास होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। साथ ही साथ इनका आवरण जो होता है, बाहरी आवरण, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। प्रवाल स्राव में प्रवाल अस्थियाँ टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं और इन्हीं के कैल्शियम कार्बोनेट के स्राव से, इनके अस्थियों से, इनके बाहरी आवरण से जो निक्षेप होता है, निक्षेप से ही प्रवाल द्वीप का निर्माण होता है। एक पे एक अस्थियों का तह जो है वो बनता जाता है, लेयर बनता जाता है और उसी से जाकर प्रवाल द्वीप का निर्माण होता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इस तरह के प्रवाल जो रीफ हैं, कोरल रीफ, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रवाल रोधिका के रूप में हम जानते हैं, ठीक है, दूसरा तटीय प्रवाल भेती के रूप में और तीसरा है प्रवाल वलय द्वीप। जो हमारा लक्षद्वीप है वो प्रवाल वलय द्वीप के रूप में विकसित है। इसका हम बहुत बड़ा एग्जाम्पल देख सकते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है, जो बहुत बड़ा प्रवाल रोधिका के रूप में विश्व का सबसे बड़ा रोधिका है, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है प्रवाल रीफ का। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्टशू आकार के रोधिका होते हैं। जैसे गोलाकार हमारे लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है, उसी प्रकार ये प्रवाल वलय द्वीप होते हैं। दूसरा आइलैंड ग्रुप जो है वो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर एन इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। जो भारत का बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और यह एक
लंबी श्रृंखला के रूप में विकसित है। द्वीपों की एक लंबी श्रृंखला है, जिसे आप मैप में देख रहे हैं, ये एक लंबी श्रृंखला के रूप में दिखाई देता है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पनडुब्बी पहाड़ियों का एक ऊंचा हिस्सा है। और सबमरीन माउंटेन क्या है? समुद्र के अंदर माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, लेकिन वो डूबे हुए तो दिखाई नहीं देते। जब उसका कुछ पोर्शन जल स्तर से ऊपर दिखाई देता है तो वो आइलैंड के रूप में दिखाई देते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसी प्रकार का एक सबमरीन माउंटेन है, ठीक है, जिसके कुछ हिस्से समुद्र से ऊपर हैं और ये दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड एंड अ बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है, यहाँ पर देख रहे हैं ये बैरन द्वीप है, यहाँ पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, ठीक है। साथ ही साथ बता दें, लक्षद्वीप की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो पोर्ट ब्लेयर है। और वहाँ पे एक प्राचीन जेल भी है, जहाँ पर आप इतिहास में पढ़े होंगे, हिस्ट्री में, कि काला पानी की सज़ा होती थी, जिसे हम वर्तमान में सेलुलर जेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सेलुलर जेल कहाँ पे स्थित है? पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, ठीक है। साथ ही साथ बात करें तो भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु जो है, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट, ठीक है, वह अंडमान निकोबार का सबसे जो दक्षिणी द्वीप है उस पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है चीज़ें। इसमें पूरे इस चैप्टर का, यानी फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक स्वरूप के चैप्टर का हम लोग कंक्लूजन की बात करें तो भारत के क्षेत्र एक दूसरे के पूरक हैं। हम बात करें भारत का, जो पठारी क्षेत्र हो, पर्वतीय क्षेत्र हो, मैदानी क्षेत्र हो, रेगिस्तानी क्षेत्र हो या द्वीपीय क्षेत्र हो, ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करते हैं। इसमें अलग अलग, हर क्षेत्र की अलग अलग अपनी गुणवत्ता है, ठीक है, और देश को उनके प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध बनाते हैं। अलग क्षेत्र में अलग प्राकृतिक संसाधन का हम दोहन करते हैं और हम उससे लाभ उठा पाते हैं। जैसे पहाड़ जंगल और पानी का स्रोत हैं, मैदान अनाज प्रदान करते हैं, पठार जो है वो खनिजों का भंडार है, ठीक है, और तटीय क्षेत्र मछली पकड़ने और बंदरगाहों का समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार भारत के अलग अलग जो फिजिकल फीचर्स हैं वो अपनी अलग अलग विशेषता को दर्शाते हैं। ये सभी विशेषताएं मिलकर अलग अलग गुणवत्ता दिखलाते हैं और इन्हीं गुणवत्ता के कारण भारत एक समृद्ध देश के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।